नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता के 40वें अध्याय ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। इस मंत्र में आत्मा के तात्विक स्वरूप का वर्णन किया गया है। तदेजते तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तत् एजति तत् न एजति तत् दूरे तत् उ अन्तिके तत् अन्तः अस्य सर्वस्य तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। तत् एजति, तत् यानी जो ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, आत्मा है, वह एजति चलायमान है, गतिमान है, चलता है। तत् न एजति, तत् यानी वह, न यानी नहीं, एजति यानी चलता है। अर्थात वह जो ईश्वर है वह चलता भी है और वह नहीं भी चलता है। तत् दूर, वह जो आत्मा है, वह ईश्वर है, वह दूर यानी दूर है। तत् उ अंतिके, तत् वह उ यानी निश्चय ही, अंतिके यानी समीप है। वह जो आत्मा है या ईश्वर है वह दूर भी है और पास भी है। तत् अस्य सर्वस्य अंत है, तत् वह आत्मा, अस्य सर्वस्य ये संपूर्ण जो विश्व है इसके अंत यानी भीतर है। वह परमात्मा संपूर्ण विश्व के अंदर है। तत् उ और वह ही अस, इस जो संसार है उस सर्वस्व संपूर्ण जो संसार है उससे बाह्यत है, बाहर है। वह परमात्मा इस संपूर्ण संसार के अंदर है और वह ही संसार से बाहर है। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है कि वह परमात्मा चलता भी है, नहीं भी चलता है। वह आत्मा अंदर भी है, सबके अंदर भी है और सबसे बाहर भी है और सबसे दूर भी है और सबसे समीप भी है। तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वह जो परमात्मा है वह निराकार रूप में तो गति नहीं करता है और साकार रूप में जब वो जन्म ले, जो यहाँ पृथ्वी पर अवतरित होता है, तब वह साधारण मनुष्यों की तरह गति करता है, अन्य लोगों की तरह खाना खाता है, अन्य लोगों की तरह वस्त्र पहनता है, अन्य लोगों की तरह शिक्षा अर्जित करता है। इसलिए यानी जो सगुण रूप में तो वो गति करता है और निर्गुण रूप में वह गति नहीं करता। तत् दूर तत् उ अंतिके, वह दूर भी है। जो परमात्मा में प्रेम और श्रद्धा भक्ति नहीं रखते हैं ऐसे लोगों से वो दूर है, परे है। और जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं, ऐसे लोगों के वह समीप में, उनके हृदय में निवास करता है। तत् अस्य सर्वस्य अंत है, वह परमात्मा संपूर्ण संसार के अंदर है और तत् वो सर्वस्व बाह्यत है और वह इस संसार से बाहर भी है। वह इस संसार के कण कण में व्याप्त होने के कारण संसार के अंदर है और वह इस संसार से परे भी है। इसी से संबंधित श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। अगले मंत्र में पूर्व प्रतिपादित आत्मा नामक तत्व की व्यापकता का वर्णन हुआ है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्स्यते। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्स्यते। यह तु सर्वाणि भूतानि, यह तु और जो, सर्वाणि भूतानि सब चराचर प्राणियों को, आत्मनि एवं अपने में ही, अनुपश्यति देखता है। और जो प्राणी या मनुष्य सब प्राणियों को अपने में ही देखता है कि सब प्राणी मेरे अंदर है। सर्वभूतेषु च, और सब प्राणियों में आत्मानम अपने को अनुपश्यति देखता है। और जो दूसरे प्राणियों में स्वयं को देखता है ततः उस कारण न विजुगुप्स्यते। विजुगुप्स्यते यानी घृणा न यानी नहीं करता है। वह दूसरे प्राणियों से घृणा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि सब प्राणी मेरे अंदर है और मैं सब प्राणियों के अंदर हूं। तो इस प्रकार से वह दूसरे प्राणियों से घृणा, नफरत और दूसरे लोगों पर अत्याचार नहीं करता है। इसी से संबंधित श्री वो हितोपदेश में भी कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, परमात्मा का साक्षात करता है कि जिस प्रकार से मेरे अंदर परमात्मा का अंश व्याप्त है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों में भी उसी परमात्मा का अंश व्याप्त है। तो इस प्रकार का व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर अत्याचार नहीं करता है और ऐसा ज्ञान रखने वाला ही पंडित कहलाता है। इसी से संबंधित तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पाणी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है और हमें उनको दोनों हाथ जोड़कर, जुग यानी दोनों और पाणी यानी हाथ, और हमें उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए।